हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा जर्नल एंट्रीज। बेटा जर्नल एंट्रीज बनाना सीखें सिंपल रूप से। ध्यान देखिएगा बेटा, पहले आपको जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बेटा खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते कितने प्रकार के होते हैं? बेटा खाते 3 प्रकार के होते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितना 3 टाइप्स। पहला होता है बेटा हमारा व्यक्तिगत खाते, बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स। दूसरे होते हैं बेटा हमारे रियल अकाउंट्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में वास्तविक खाते। और तीसरे होते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट्स, जिसे हम बोलते हैं बेटा नामात्र खाते या आयव्यय खाते। तो बेटा खाते कितने प्रकार के हो गए? बेटा 3 प्रकार के, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते को हम संपत्ति खाते भी बोलते हैं बेटा, और नामात्र खाते या आयव्यय खाते। क्लियर? अब इनके रूल्स क्या है बेटा? इसके रूल मैं बेटा पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर मेरे इस वीडियो के रूल्स देखिए। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। अगर पर्सनल अकाउंट्स है, क्या बेटा पर्सनल अकाउंट्स है, तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हिंदी बोलेंगे पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हैं। अब आया बेटा रियल अकाउंट्स, मतलब संपत्ति खाते या वास्तविक खाते। वास्तविक खाते क्या होते हैं बेटा? डेबिट भाट कम्स इन और क्रेडिट भाट गोज आउट। कह सकते हैं कि व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्ति डेबिट होगी और व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्लियर? अब आया बेटा नॉमिनल अकाउंट, मतलब आयव्यय खाते। आयव्यय खाते के रूल्स क्या होते हैं कि मतलब लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर क्या होंगे? डेबिट होंगे, और इनकम एंड गेन क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। कैसे हिंदी बोलेंगे? आय और प्राप्तियां क्रेडिट होंगी और व्यय और हानियां क्या होंगी? डेबिट होंगी। क्लियर? तो इन रूल को फॉलो करके आप जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे, ठीक है बेटा। और बेटा प्रत्येक जो लेन देन होता है, मतलब ट्रांजैक्शन होता है, उसका प्रभाव 2 खातों पर पड़ता है, तो वही आपको पहचानना है बेटा, ठीक है बेटा। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ध्यान देखिएगा आप लोग। देखो, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ऑफ राम एंड सन्स। हिंदी बोलेंगे राम एंड सन्स की पुस्तकों में आप निम्न लेनदेनों की प्रविष्टियां कीजिए, क्लियर? देखो बेटा 2020 सन है हमारी 2020, जनवरी में राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा देखो हमें किसके एंट्री बनानी है? राम एंड सन्स। तो राम एंड सन्स कौन होगा? ऑनर। क्या होगा? ऑनर मतलब व्यापार का स्वामी। तो बेटा व्यापार के स्वामी के 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है ट्रांस अकाउंट। जब व्यापार का स्वामी व्यापार में जब पैसा लगाता है, पैसा लगाए मतलब पैसा में धन लगाए या कोई संपत्ति लगाए, ठीक है बेटा, तो बेटा उसका नाम नहीं आता, उसकी जगह किसका नाम आता है? कैपिटल का नाम आता है। क्या आता है? कैपिटल का नाम आता है, ठीक है, हाँ है ना। तो अगर राम एंड सन्स कौन है बेटा? गिवर है, तो उसका नाम है, उसकी जगह किसका नाम आएगा? कैपिटल का। अगर वो रिसीवर है, अगर वो कौन है? अगर वो कहता है कि भाई निजी प्रयोग के लिए माल निकाला या धन निकाला, तो वो कौन होगा? रिसीवर। तो रिसीवर में वो डेबिट होगा, तो वो डेबिट नहीं होगा, उसकी जगह बोलेंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। क्लियर? तो ध्यान देखिए बेटा, आप तो व्यापार का स्वामी कौन है बेटा? राम एंड सन्स। तो देखो राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बताइए राम एंड सन्स क्या ले रहा है? बिजनेस। बताइए राम एंड सन्स यहाँ पे गिवर है या रिसीवर है? तो राम एंड सन्स स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में राम एंड सन्स बिजनेस में क्या दे रहा है बेटा? कैश दे रहा है। तो राम एंड सन्स कौन है बेटा? राम एंड सन्स यहाँ पर गिवर है, मतलब देने वाला है। तो राम एंड सन्स कौन होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। कौन होगा? राम एंड सन्स क्रेडिट होगा। तो बेटा राम एंड सन्स के जगह को किसका नाम आएगा? कैपिटल का। और बेटा ठीक है बेटा, और विद कैश, व्यापार में क्या है? कैश आई। क्या है बेटा? कैश आई। तो दो अकाउंट्स में आते हैं बेटा, एक कैश अकाउंट आता है और दूसरा कौन सा आता है बेटा? कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो हमने बताया था बेटा रियल का रूल होता है डेबिट भाट कम्स इन, मतलब आने वाली चीज डेबिट। तो यहाँ पर कैश आ रहा है व्यापार में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और कौन दे रहा है? राम एंड सन्स। तो सीधे क्या आएगा बेटा? कैपिटल। क्या आएगी? तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन में आ गया आपको परचेज गुड्स, याद रखिएगा बेटा इसको, ये है परचेज गुड्स। अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज ही आएगा बेटा फॉर कैश। तो इसमें कौन से दो अकाउंट क्रिएट हुए बेटा, एक परचेज और दूसरा कैश। अब बताइए परचेज जो हमारा है वो बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या होता है बेटा नॉमिनल। इधर परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, तो आपको मालूम है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, क्या होते हैं, तो परचेज यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। अब कैश क्या हो रही है बेटा, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो कैश क्या होगी, हमारी बिजनेस से जाएगी, हमारे बिजनेस से जाएगी, अर्थात गोज आउट होगी, क्या होगी, तो क्या होगा, कैश क्रेडिट होगी, तो एंट्री बनेगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। अब यहां देखिए बेटा अगला पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, फ्रॉम श्याम। यहां श्याम कौन है बेटा, श्याम है हमारा एक व्यक्ति, अर्थात पर्सनल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो श्याम की पोजीशन देखिए, श्याम यहाँ पे गिवर है या रिसीवर है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो श्याम यहाँ पर हमारा है गिवर। कौन है बेटा, गिवर है, और गिवर कौन होता है बेटा, क्रेडिट, तो यहाँ पे श्याम क्रेडिट होगा। अब गुड्स परचेज है तो बेटा हमारा एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, टू श्याम। परचेज मशीनरी फॉर कैश, अब देखो यहाँ परचेज मशीनरी है तो यहाँ पे कभी परचेज अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे परचेज मशीनरी है तो यहाँ पे मशीनरी आएगा, क्योंकि हम मशीन का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये हमारी रियल अकाउंट है। तो मशीन परचेज की है फॉर कैश, तो बताओ बिजनेस में क्या आया, मशीनरी आई, इसमें कौन सा रियल का, इसमें रियल के रूल्स लगेंगे। तो देखिए बेटा मशीनरी कमीशन हो रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट हो रही है तो कैश अकाउंट हो जाएगा। पेड कैश टू श्याम, बताइए यहाँ पे श्याम कौन है, यहाँ पे श्याम रिसीवर है, कौन है श्याम, पर्सनल अकाउंट इसलिए रिसीवर है, तो श्याम डेबिट और टू कैश अकाउंट, तो कैश, कैश क्या होगा, कैश, कैश क्या है हमारा रियल अकाउंट है, तो बेटा कैश क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है, तो इसे कैश हो जाएगी, तो श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स आगे देखो, परचेज गुड्स क्या आएगा, परचेज अकाउंट आएगा फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो यहाँ पे रवि इग्नोर कर जाएंगे, रवि कौन हो जाएंगे, इग्नोर, क्योंकि फॉर कैश लिखा है। तो परचेज गुड्स नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये एक्सपेंसेस है तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश का गोज आउट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब यहां देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो परचेज क्या है यहाँ पे, परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट आएगा, परचेज क्या है हमारा एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और रवि कौन है बेटा, गिवर, तो कौन होगा बेटा, क्रेडिट होगा, तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। सोल्ड गुड्स टू मोहन, बेटा सब जब हम सोल्ड गुड्स करते हैं तो वहां सेल्स अकाउंट आता है, कहता है यहाँ पे सेल्स आएगा, जब हम क्या करेंगे गुड्स को सोल्ड करेंगे तो आएगा सेल्स अकाउंट, और किसको बेटा, मोहन को, तो मोहन या रिसीवर है तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू मोहन, टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, तो मोहन इग्नोर हो जाएंगे, यहाँ पे मोहन पे ध्यान नहीं देंगे, तो बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो बेटा हम जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश क्या होगी हमारे पास आएगी, कमी होगी, तो आने वाली चीज डेबिट होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर सेल्स भी क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, सो सेल्स यहाँ पे हमारी इनकम होगी, क्या होगी, जो इनकम क्रेडिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड मशीनरी टू मोहन, देखो सोल्ड मशीनरी है, यहाँ गुड्स नहीं है तो यहाँ मशीनरी है, सोल्ड मशीनरी टू मोहन, तो मोहन या रिसीवर, मोहन कौन रिसीवर है, तो मोहन डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। सोल्ड मशीनरी टू मोहन फॉर कैश, देखो मोहन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इग्नोर हो जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि सोल्ड मशीनरी है फॉर कैश, तो बेटा क्या आ रहा है, कमी हो रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी। क्लियर नहीं क्लियर। रेंट पे, बेटा ये नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट होते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पे टू सोहन, बेटा सोहन का नाम कभी नहीं आएगा, क्योंकि बेटा जब हम सर्विस देते हैं बेटा जो हमें सर्विस देते हैं उनको हम सैलरी पेड करते हैं, तो बेटा इनमें कभी सोहन का नाम नहीं आएगा, सैलरी पेड होगा, सैलरी पेड, तो सैलरी क्या एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्लियर। अब मैं इसकी जनरल एंट्री बना के दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स, देखिए बेटा इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स, देखेंगे बेटा जनरल एंट्रीज। क्लियर। अगर आपको कोई भी एंट्री प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप
बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको आराम से बेटा समझिए, ध्यान से रूल्स को फॉलो करते रहिए। रूल्स के लिए बेटा हमारे पिछली वीडियो देखें बेटा, मैंने बहुत अच्छी तरह उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, उनको देखें बेटा और आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे। जब रूल्स क्लियर हो जाएंगे बेटा तो एंट्री भी आपको क्लियर हो जाएंगी। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ ये बेटा लेजर पोली होता है, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, रुपीज, ये क्रेडिट। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ पर पहले ये लिखेंगे 2020 और डेट लिखेंगे जनवरी 1। अब बेटा पहला क्या है, राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं हिंदी बोलूंगा, राम एंड सन्स ने रोकड़ के साथ व्यापार आरंभ किया या रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। राम एंड सन्स ने व्यापार आरंभ किया। बेटा जब व्यापार आरंभ करता है, राम एंड सन्स कौन है बेटा? ऑनर है। तो बेटा जब ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कौन होता है? वो होता है बेटा देने वाला। और देने वाला कौन होता है? क्रेडिट। तो राम एंड सन्स कौन होगा? क्रेडिट होगा। उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा? कैपिटल। तो राम एंड सन्स देने वाला है तो उसकी जगह हम कैपिटल क्रिएट करेंगे। अब बताइए जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में क्या आई? कैश आई, मतलब रोकड़ आई। तो आने वाली चीज डेबिट होगी, आने वाली चीज डेबिट होगी। तो व्यापार आरंभ किया, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्यापार में आ रही है बेटा, कैश व्यापार में आ रही है तो आने वाली चीज डेबिट हो गई। कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि रियल का रूल है बेटा कि कम्स इन डेबिट, कम्स इन डेबिट होगा। और टू बेटा राम एंड सन्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब उस वो ऑनर है इसलिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल बेटा लगी, राम एंड सन्स कौन है? गिवर है, तो गिवर क्रेडिट होता है तो उसके कौन सा अकाउंट ओपन होगा? उसकी जगह कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कैपिटल अकाउंट। बताइए व्यापार आरंभ किया, क्या क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बेटा, नरेशन संक्षिप्त विवरण बोलते हैं इसे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद कैश। क्लियर बेटा? आप अमाउंट लिखेंगे बेटा, देखो ये डेबिट कॉलम होता है और ये क्रेडिट का कॉलम होता है। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट कॉलम ये है तो इसके डेबिट क्या लिखेंगे? कितना? 50,000। और टू का मतलब क्रेडिट होता है, टू का मतलब क्या था? क्रेडिट। तो क्रेडिट कॉलम ये है, सॉरी ये क्रेडिट कॉलम है, क्या है? क्रेडिट कॉलम है। तो क्रेडिट का अमाउंट इधर लिखेंगे बेटा, इसके सामने इधर 50,000। क्लियर नहीं क्लियर? तो डेबिट के अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट, तो ये टू का मतलब क्रेडिट होता है। क्लियर? तो क्या बनी? व्यापार आरंभ किया। एक बार रिवाइज करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट? अब देखिए दूसरा पॉइंट, परचेज गुड्स। बेटा चाहिए जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो सब बोलते हैं परचेज अकाउंट। परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट, मतलब हमारा नामांकित खाता है। और फॉर कैश, फॉर कैश हमने गुड्स खरीदा है, मतलब नगद माल खरीदा, इसे हिंदी बोलेंगे नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा। बताओ जब हमने नगद माल खरीदा, ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे पास से क्या गया? कैश गई। कैश क्या है? गोज आउट, तो कैश क्या क्रेडिट होगी। और परचेज क्या है हमारा? परचेज गुड्स हमारा नॉमिनल अकाउंट में तब एक्सपेंसेस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं। तो परचेज गुड्स क्या है हमारा? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा? डेबिट। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इसे परचेज बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू कैसा खरीदा बेटा? हाँ कैश खरीदा है, तो कैश क्या हो रही है बेटा? गोज आउट हो रही है या जाने वाली है, तो टू परचेज अकाउंट। तो कैश परचेज कौन सा हुआ? नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंसेस से डेबिट हो गया। और कैश क्या है हमारा? रियल अकाउंट। और कैश क्या हो रही है? जैसे गोज आउट हो रही है, जाने वाली है, तो क्रेडिट होगा। बीइंग लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, फॉर कैश, या बोल सकते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। बात देखी है आप, लिखें 20,000। क्लियर बेटा? समझ में आया आपको? ये भी हो गया बेटा। कोड देखिए, कोड बेटा क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखो यहाँ पर गुड्स परचेज गुड्स है, तो ये क्या है बेटा? ये हमारा एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। और किससे खरीदा है बेटा? फ्रॉम श्याम, फ्रॉम श्याम। जो श्याम कौन है यहाँ पे? श्याम यहाँ पर हमारे हैं गिवर, मतलब देने वाले। और बेटा देने वाला कौन होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? बोलिए आप लोग, बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हिंदी बोलेंगे मतलब श्याम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। ये बेटा ऑन क्रेडिट हुआ, ये कैश नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ ये उधार माल खरीदा, ठीक है। कितना 12,000। अब देखिए अगला पॉइंट, ये भी हो गया बेटा। अगला है बेटा आपका फिफ्थ वाला, परचेज मशीनरी। बेटा मशीनरी इज रियल अकाउंट, तो यहाँ पर असेट्स है, ये क्या है फॉर कैश। बताइए जब परचेज मशीनरी करेंगे तो बिजनेस में मशीनरी आएगी, कम इन होगी, तो मशीन आने वाली डेबिट होती है। फॉर कैश इसका मतलब है नगद मशीनरी खरीदी। बेटा मशीनरी नगद खरीदी, तो बेटा व्यापार में क्या आ रहा है बेटा मशीनरी आने वाली डेबिट होगी। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट होगी। तो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी इज रियल अकाउंट, तो आने वाली डेबिट हो गई, और कैश भी रियल अकाउंट है, जाने वाली डेबिट हो गई, ये भी रियल अकाउंट है। लिखेंगे बीइंग, लिखेंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश कितना रुपया बेटा 6,000। बेटा डेबिट की अमाउंट डेबिट में है, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में है। बेटा ये भी हो गया। अब है पेड कैश टू श्याम। हमने क्या पेड किया है, कैश किसको, श्याम को। तो श्याम है क्या है मित्र, श्याम को भुगतान किया, तो श्याम है रिसीवर है, तो श्याम डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या है, गोज आउट, तो क्या होगी क्रेडिट, मतलब जाने वाली चीज क्रेडिट होगी। तो श्याम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है बेटा, पाने वाला डेबिट होता है, तो श्याम डेबिट हो गया। और क्या जा रहा है हमारे पास, कैश जा रही है, तो कैश रियल अकाउंट है, तो जाने वाली क्रेडिट हो गई। तो एंट्री बनेगी श्याम को भुगतान किया, तो श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखेंगे पेड कैश टू श्याम। क्लियर, कितना बेटा 8,000 डेबिट के अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। क्लियर, तो 10 हो गया। 16 देखिए क्या लिखा है बेटा, परचेज गुड्स। देखो परचेज गुड्स आ गया, फिर ये एक्सपेंसेस हो गया। कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो यहाँ पे रवि कैंसिल हो जाएगा, क्यों फॉर कैश लिखा, ठीक है बेटा। तो रवि कैंसिल, तो एंट्री बनेगी परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, परचेज गुड्स क्या है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और कैश क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है, जाने वाली चीज कैश है। इसका मतलब है रवि से नगद माल खरीदा, तो रवि इग्नोर कर देंगे। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखिए बेटा कितना 7,500। देखिए बेटा ये भी हो गया। अगला 17 परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। देखो फिर आ गया परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो इसमें बेटा कैश नहीं है, तो बेटा ये परचेज हमारा एक्सपेंस हो गया, डेबिट हो जाएगा। और किससे खरीदा है, रवि से। रवि कौन है बेटा, पर्सनल अकाउंट है, बेटा डेबिट खाता है, तो पर्सनल कौन हो गए, रवि कौन हो गए, गिवर। तो रवि गिवर कौन सा, क्रेडिट होता है, तो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि क्रेडिट होंगे, टू रवि, अभी यहां पर गिवर है, टू रवि। एंट्री बनेगी बेटा बीइंग, वो सॉरी लेसन डालेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, रवि यहां पर गिवन है, ठीक है बेटा। तो डेबिट के अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। अब देखिए बेटा अगला नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मोहन। सोल्ड गुड्स टू मोहन मतलब मोहन को माल बेचा, यहाँ पे कैश नहीं आएगा, आया कैश तो कैश नहीं आएगा, किसको बेचा, मोहन। तो मोहन यहाँ रिसीवर है, तो मोहन डेबिट हो जाएगा। और सोल्ड गुड्स बेटा ये इनकम होती है, क्या होती है, इनकम। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है,
तो सोल्ड गुड्स को क्या बोलेंगे हम? सेल्स। तो एंट्री बनेगी मोहन डेबिट, तो मोहन रिसीवर है और सेल्स क्या है हमारी? इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होगी। तो एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट बीइंग, लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू मोहन। क्लियर बेटा? कितना अमाउंट आएगा बेटा? 9000। ठीक है बेटा? अब ये एंट्री हो गई। अब आप देखिए बेटा, इसको जो है थोड़ा अलग करेंगे। अब देखिए बेटा 20 के बाद 21 देखिए बेटा 21 देखिए सोल्ड गुड्स। बेटा बताइए सोल्ड गुड्स है तो क्या हो गई हमारी? इनकम क्या होती है? क्रेडिट टू मोहन फॉर कैश। जब बेटा कैश आया है तो मोहन इग्नोर हो गए। मोहन कौन हो गए बेटा? मोहन पर ध्यान नहीं देंगे, इतना जैसे हिंदी बोलेंगे तो मोहन को नगद माल बेचा, मोहन को नगद माल बेचा। जब नगद आया, कैश आया है तो बेटा नाम का महत्व नहीं होगा। ठीक है बेटा? अगर हम किसी को बेटा नगद माल बेचते हैं, अगर आप बताइए किसी व्यक्ति को नगद माल बेचेंगे तो उसको ध्यान रखेंगे? नहीं ध्यान रखेंगे। उधार बेचेंगे तो ध्यान रखेंगे उस पर। ठीक है बेटा? तो मोहन को नगद माल बेचा तो मोहन को ध्यान नहीं देंगे बेटा। तो सोल्ड गुड्स, तो बताइए सोल्ड गुड्स क्या इनकम है, तो ये सेल्स हुई तो सेल्स क्रेडिट होगी। और फॉर कैश, तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पर? कमिंग, तो डेबिट होगा। कैश क्या होगी? डेबिट होगी। तो एंड में कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बेटा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी इनकम है बीइंग, लिख दीजिए बेटा सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। और कैश मोहन क्यों नहीं आए? टू फॉर कैश। डेबिट के अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में 10,000 है तो 10,000 दीजिए। क्लियर था? ये हो गया आपका। अब है सोल्ड मशीनरी। देखो बेटा सोल्ड मशीनरी है, यहाँ सेल्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एसेट्स है, तो यहाँ पे मशीनरी आया। बताइए सोल्ड मशीनरी कर रहे हैं हम, मशीनरी को बेच रहे हैं, तो मशीनरी क्या होगी? गोज आउट, जाने वाली चीज, तो जाने वाली चीज क्रेडिट होगी। तो उसको बेच रहे हैं मोहन को, तो ये कौन क्रेडिट है? मतलब मोहन को मशीनरी बेची, मोहन को से तो मशीनरी, मोहन कौन है बेटा? रिसीवर है, प्राप्त करने वाला, तो डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी बेटा मोहन डेबिट, तो मोहन यहाँ रिसीवर है तो मोहन डेबिट। और टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी इज रियल अकाउंट, ये जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। और मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट, तो पाने वाला डेबिट होगा। तो लिखेंगे सोल्ड मशीनरी टू मोहन, क्लियर? अमाउंट लिखेंगे बेटा 15,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा? ये भी आपसे क्लियर हो गया। अगला देखिए बेटा सोल्ड मशीनरी, देखो यहाँ भी सेल्स नहीं आएगा, मशीनरी सोल्ड की है टू मोहन फॉर कैश, मतलब क्या इग्नोर होगा? मोहन इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि कैश है। एंट्री बनेगी इसमें कौन? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कमिंग हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, मोहन नहीं आएंगे। और टू मशीनरी अकाउंट, बीइंग सोल्ड मशीनरी टू मोहन फॉर कैश। मोहन को जाएंगे इग्नोर, तो कैश लिखा है इसलिए। कितना बेटा? 20,000। अब देखिए बेटा रेंट पेड है, तो रेंट पेड है, रेंट इज एक्सपेंसेस हुआ। क्या हुआ? क्योंकि बेटा रेंट पेड है तो रेंट एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट होते हैं बेटा। तो रेंट अकाउंट डेबिट किसे पेड करते हैं? कैश में। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, तो जाने वाली चीज क्रेडिट होगी। 20 टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। ठीक है बेटा? ये सर्विसेज होती हैं बेटा। अब देखिए बेटा सैलरी पेड टू सोहन, तो सोहन है बेटा इग्नोर होगा क्योंकि बेटा, ठीक है, सैलरी पेड। बेटा सैलरी किसी को क्यों पेड करेंगे? जब हम किसी से सर्विस लेंगे। ठीक है बेटा? सर्विस लेने के बाद हम जब पेड कर रहे हैं तो बेटा उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, वो इन कैश होती है सब। सैलरी पेड, बेटा सैलरी पेड है तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट।
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कह सकते हैं, ठीक है बेटा, बीइंग सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, ठीक है बेटा। अब टोटल कर लेंगे बेटा हम कितना 5000 टोटल कर लेंगे, ठीक है बेटा। इससे लेंगे टोटल, जो भी टोटल आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का बराबर आएगा, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जनरल समझ में आई होगी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।